हेलो दोस्तों, मैं योगेश मैथ्स बाय योगेश सर नारायणा एकेडमी कानपुर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने बताया था, हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें अब हम नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और आज हम केवल और केवल लेखपाल परीक्षा में जिस तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि यदि कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई और इतनी 10% हानि पर बेची गई, तो बताइए इस पूरे सौदे में उसको क्या हुआ। तो हमें कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमें एक बात याद रखनी है कि जब समान लाभ यानी 10% का लाभ और 10% की ही हानि हो, तो एक हमारा फार्मूला होता है x² / 100, और इसमें हमेशा हानि होती है। ध्यान देना बच्चों, इसमें हमेशा हानि होती है। आपको इसमें ऑप्शन 1% का प्रॉफिट भी होगा और 1% की हानि भी होगी, तो हमें आंसर लगाना है 1% की हानि। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। उससे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो इस पूरे सौदे में उससे क्या प्राप्त हुआ। 32,500 रुपये जो हमें वैल्यू दी गई है, ये बच्चों केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इसका इस क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है। समान लाभ 15% के लाभ पर बेची गई, समान हानि 15% की हानि पे बेची गई, तो हमें कुछ नहीं करना है। x² / 100, 15 का स्क्वायर 225/100, यानी 2.25% की हानि होगी। ठीक है, कुछ भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बस हमको यही ट्रिक अपनानी है कि x² हमें 100 कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कभी कभी दे देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। जब फ्रैक्शन वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आ जाती है तो हमें कैसे करना है, बिल्कुल मत घबराइए। बस फ्रैक्शन वैल्यू से हमें खेलना आना चाहिए और बहुत ही जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने, ध्यान देना, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 891 रुपये। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, यानी प्रॉफिट कमाया उसने 1/10। तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। क्या है, अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये के प्रॉफिट पर गई है तो 11 रुपये की गई है। यहाँ पर ये जो 891 रुपये वैल्यू है वो 11 की दी हुई है और हमें 10 की वैल्यू निकालनी। 11 से डिवाइड कर दो, 10 से गुणा कर दो। 11 8 88, एक बचा। 11 1 11, 81 × 10 810। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या निकल आया, 810। देखिए, बेहद सिंपल क्वेश्चन है कि एक वस्तु 891 रुपये में बेचकर 1/10% का लाभ कमाया गया, तो बताओ उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। सेलिंग प्राइस है 891 रुपये, प्रॉफिट परसेंट दिया है 1/10 और कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये प्रॉफिट पे बेची गई है, 891/11 × 10, और हमारा 810 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस निकल आया। इसी कड़ी में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हमारी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हॉर्स प्लस कैरिज, इसको इसने 20,000 रुपये में खरीदा। घोड़ा और गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। घोड़े को इसने 20% के लाभ पर बेच दिया, हॉर्स को इसने 20% के लाभ पर बेच दिया, कैरिज को इसने 10% की हानि पर बेच दिया, यानी गाड़ी को 10% की हानि पे बेच दिया। 100 रुपये की चीज़ है, 20% के लाभ पर बेच दिया तो 120 हो गया। 100 रुपये की चीज़ है, 10% की हानि पे बेच दिया तो 90 हो गया, और पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। जो होल ट्रांजैक्शन है उसमें उसको 2% का लाभ यानी 110 हुआ। क्वेश्चन फिर से समझिएगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी।
घोड़े को उसने 20% के लाभ पर, गाड़ी को उसने 10% के हानि पर बेचा, पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। तो हमें ये बताना है घोड़ा और गाड़ी का क्रय मूल्य क्या है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लिया हमने हॉर्स 20% के लाभ पर 120 का गया, यहाँ पर कैरिज 10% की हानि 90 पे गया, और पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ तो 102। और ये बेटा हमारा लग गया एलिगेशन, ये हमारा लग गया एलिगेशन। 102 में 90 घटा दिया 12 आया, और 120 में 102 घटा दिया 18 आया। देखिए अभी ये 6 से डिविजिबल है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 और 3 कितना हो गया 5। इस 5 की वैल्यू दी हुई है 20,000, 5 का भाग हमने 20,000 में दे दिया तो हमारा आ गया 4,000। ठीक है, तो हमारा जो घोड़ा है 4,000 गुणे 2 8,000 रुपये का था, और जो हमारी गाड़ी है वो 4,000 गुणे 3 12,000 रुपये की थी। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, और इसको हमने एलिगेशन के तरीके से किया तो बेहद सिंपल हो गया। ये हॉर्स 20% के प्रॉफिट पर 120, कैरिज 10% के लॉस पर 90, पूरे सौदे में उसे 2% का प्रॉफिट हुआ तो 102। ये डिफरेंस 12 का, ये डिफरेंस 18 का, रेशियो 6 से काट दिया, 2 3 2 3 5 बराबर 20,000, 1 बराबर 4,000, 4,000 गुणे 2 8,000, 4,000 गुणे 3 12,000। ठीक है बच्चों, इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है प्रॉफिट एंड लॉस का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RS अग्रवाल की एक्सरसाइज का, SSC 2010 में पूछा भी गया है ये, कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है। देखो चाय के मूल्य में बेटा 10% की कमी हो रही, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलो के चीनी अधिक लेता है, तो जब चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रही है 1/10, तो इस 22,500 रुपये का भी हम 1/10 कम कर देते, तो उसके पास 2,250 रुपये बचे, और इसमें उसने 25 किलो चीनी ली। 2,250 रुपये की 25 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी हो गई 90 रुपये की। ये हो गया उसका नया मूल्य, ये हो गया उसका नया मूल्य। और अगर हमें इसी क्वेश्चन में पुराना मूल्य निकालना है तो नया मूल्य आया है हमारा 90 रुपये, 10% की कमी हो रही यानी 1/10, 10 में 1 की कमी 9, ये 9 की वैल्यू दी है, 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। 9 दाम 90, 10 दाम 100, तो पुराना मूल्य क्या था 100 रुपये, और नया मूल्य हमारा क्या है 90 रुपये। फिर से समझिएगा, 10% की कमी हो रही है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। 22,500 का 1/10 कम किया, 2,250 रुपये में 25 किलो चीनी लेता है, तो 1 किलो चीनी 90 रुपये की, और पुराना मूल्य निकालना है 90 पे 1/10 की कमी, 10 में 1 की कमी, 9 से डिवाइड, 10 से गुणा, 100 रुपये इसका आ गया पुराना मूल्य। ठीक है बच्चों, अब इसी कड़ी में हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है SSC परीक्षा 2010 में कि एक वस्तु को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा कि एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। फिर से सुनिएगा, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, 2/3 मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है। 2/3 पर बेचा गया, 10% की हानि, 100 में 10 की हानि बेटा 90, 100 में 10 की हानि 90, यानी ये 3 जो था ये इसका ओरिजिनल प्राइस था, और इसके 2/3 पर जब बेचा गया तो उसको 10% की हानि हुई 90, यानी 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 पर है अगर 90 रुपये की हानि, तो 1 पर है 45 रुपये की हानि। ओरिजिनल प्राइस था इसका 3 रुपये, तो 45 गुणे 3 कितना हो गया 135, और हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना था 100, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 35% का। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचने से
उसे 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 2/3 यानी ओरिजिनल प्राइस था इसका 3, 2 में बेचा गया तो 10% की हानि 90, 3 का 2/3 कितना आ गया? 2, 2 पर 90 की हानि तो 1 पर 45 की हानि। अगर ओरिजिनल प्राइस 3 पे बेचेगा तो 135 की जाएगी और उसका कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था तो 35% का लाभ हुआ। बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।